इससे पहले के क्लास में आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे थे, ठीक है। फ्राइडे को क्लास नहीं था। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा एक कार्यक्रम था दिनकर पुरस्कार के लिए, तो वो सुशील मोदी थे, पथ निर्माण मंत्री थे, वही लोग कुछ सारे 4-5 मंत्री लोग आए थे, तो उसमें पुरस्कार के लिए बुलाए थे लोग, तो इसीलिए वहां जाना पड़ा। तो कहा दूसरे के पुरस्कार में हम देखने जाएंगे, तो दिनकर सम्मान पुरस्कार उसके लिए हमको, तो हमको इसे थोड़ा आदतें नहीं है ना कि उसको फेसबुक पे डाल दे, ये सब डाल दे हैं। तो होगा यार, अब कभी लाएंगे तो। अरे यार वो मोबाइल में फोटो है, इसमें से इसमें कैसा है, छोट 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 चलो। अरे यार कल 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 अरे बाबू समझो 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 ध्यान से, किसी चीज को इसमें से इसमें डालने में ना थोड़ा सा टेक्निकल टाइमिंग लग जाती है, तो मोबाइल में नहीं दिखेगा। 24, अरे यार तुम लोग 24 घंटे वेट करो लोग ना, भागो तो लोग नहीं मिला था। कहां से कहां बोले इन सबको हल्ला कर दिया सब। अरे देखो भाई, खुशी हमको इस बात की थी ना कि बचपन से ही हम लोग दिनकर जी की रश्मि रथी को पढ़े, और आज भी जब भी कभी हमको जीवन में कभी बहुत तकलीफ होती है ना, तो आज भी रश्मि रथी खोलते हैं और उसमें कर्ण के जीवन को पढ़ते हैं, तो लगता है कि सोचा मेरा दुनिया में दूसरा कोनो दुखे नहीं जितना कर्ण ने दुख झेला है। तो वो सब उस बात की खुशी थी कि जिसकी की पुस्तक पढ़े उनको आज सम्मान पुरस्कार मिला। खैर चलिए, इसलिए आपको एक छुट्टी दी गई थी क्लास में, लाइव वाले में, ठीक है। अब कल दिखा देंगे, बात समझो, बच्चों वाली चीज नहीं। हाँ बता ना हमको, लड्डू खिलाने का मेरा खर्चा कितना आएगा? हाँ चलो बाबू यहाँ देखो ध्यान से, उत्तर प्रदेश जो देखे वो, अब ध्यान से आगे बढ़ते हैं। किसको? एक दूसरा नक्शा देना जी, ये वाला ठीक नहीं है, ठीक है। इसमें लाल पीला बहुत हरा ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में बताइए कौन सा जगह पीतल उद्योग के लिए था? अरे भैया, पीतल उद्योग के लिए कौन सा जगह था? मुरादाबाद। चाकू उद्योग? रामपुर था। अंगूर मत बोल लो, अंगूर कौन बोलता है? रामपुर। सब बेवकूफ से लड़का सबको ऑनलाइन वाला ठीक कर रहा है, ऑफलाइन वाला बकलोल हो गया सब। इन सबको जब कुछ समझ में नहीं आता तो कुछ बोल देता है सब। यहाँ ये बहुत ध्यान से, ये उत्तर प्रदेश का ये वाला जो जगह है इसे हम लोग कहते हैं पश्चिमी प्रदेश। जैसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? पश्चिमी प्रदेश। और ये ऊपर का एरिया ये कहलाता अवध। क्या कहलाएगा? अवध। ये एरिया अवध। होली खेले रघुवीर आया अवध में, नाम सुने हैं? होली तो आ ही रहा है, कितने तारीख को है? नीचे का ये एरिया उत्तर प्रदेश का कहलाता है बुंदेलखंड। पूरी तरह से सूखा में तबाह हो गया, जिसका कोई हद नहीं। अवध का एरिया खेती के लिए भी सही है, इंडस्ट्रीज भी सही है। जबकि पश्चिमी प्रदेश का जो ये एरिया है ये पूरी तरह इंडस्ट्रीज है सब, यहाँ बहुत ज्यादा कारखाना है सब। और सबसे इस साइड में आ जाता है आपका ये पूर्वांचल। कौन आएगा? पूर्वांचल। ये एरिया पूर्वांचल। बताइए बिहार से कौन सा सटता है? हाँ, पूर्वांचल। देखो भैया, बिहार से सटने वाला जगह हो गया यूपी का पूर्वांचल। इसलिए यहाँ का जो कल्चर, भाषा, खान पीन, ये लगभग मैच करता है बिहार से। पूरी तरह से नहीं, बट लगभग क्या करता है? मैच करता है। यहाँ की लड़कियों की शादी भी बहुत आराम से इधर हो जाती है, बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। बट आप देखेंगे कोई इधर की लड़की का गाजियाबाद में हो, ये बहुत कम देखते हैं, इस एरिया में हो जाता है। हमारी भी मम्मी की शादी इधर से इधर हो गया था, समझ में गया?
चलो ध्यान से देखो, तो बहुत जगह ऐसा होता है, दोनों में कल्चर बहुत सेम है। इस साइड के एरिया का यहाँ पे कल्चर मिल जाता है यहाँ पे। तो ये उत्तर प्रदेश का ये एरिया क्या कहलाता है? पूर्वांचल। और ये तो बिहार से सट जाता है, मैच कर जाता है। ये ऊपर का एरिया अवध, ये पश्चिम प्रदेश। बट ये फिजिकली डिवाइड नहीं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग देश है, समझ आया? अलग अलग मतलब राज्य नहीं है। एक जैसे जनरली कहिए कि ये वाला एरिया पूर्वांचल है, यहाँ की भाषा में भोजपुरी भी मिली रहेगी, और भी ठेठ वाला भोजपुरी। क्या करते रे खैले कि ना, समझ में आएगा कि ना? एकदम भोजपुरी वाला, एकदम ठोस भोजपुरी। और इस साइड वाला में एकदम खड़ी बोली बोली जाती है, वो वाला सीबीएसई दिल्ली वाला। यहाँ पे मैं नहीं खाऊंगा, तुम खा लो, मुझे नहीं खाना है ये। आइट के बोलता है ऐसे। आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, तो ये तुम तम वाला उधर ज्यादा हो जाता है, इधर वाला एरिया में ये ठीक रहता है। आगे बढ़ जाना। हम कहां तक देखे थे? आपको कुछ इधर का एरिया बताए थे, कुछ इधर का एरिया बताए थे। ये पूर्वांचल है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पूर्वांचल की पहाड़ी किस राज्य में है? कौन से राज्य में है? आसाम में है। कहां पे है? आसाम में। देखो, जब भी कभी किसी चीज पे जोर दे के करे, जब भी, ये इतिहास का रूल है, जब भी कोई किसी चीज पे जोर दे, समझ जाना इसमें कोई ना कोई दिक्कत है, गड़बड़ है। अगर कोई कहे महिला जयवर्धन है, तो महिला नहीं है। दरियाई घोड़ा, घोड़ा नहीं है। स्टार फिश, फिश नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो जब भी किसी चीज पे जोर दिया जाए तो वो नहीं है। समझ आ गया कि नहीं? हर चीज में याद रखिए, जो दुकानदार कहे कि हमारा सबसे अच्छा सामान, सबसे खतरनाक कोई कहो। समझ आ गया कि नहीं? जहां जोर दिया जाए वहां डाउट समझिए। जो मास्टर कहे कि हम सबसे बढ़िया पढ़ाएंगे, गड़बड़ है कि नहीं? आप जितने भी बड़े बड़े लोगों को देखेंगे, महापुरुषों का, वो व्यक्तिगत चीजों के बारे में कभी नहीं बोलते हैं। हमारा ऐसा, उनको टाइम ही नहीं है हमरा तमरा करने के लिए। यहाँ पर आएगा, अपना पढ़ा के निकल जाएगा। ये आपके समाज में भी देखिएगा, हमेशा कहा जाता है, क्या बोले, कौन जो अंग्रेजी में कहावत कहता है, ग्रेट टॉकर्स आर लिटिल डूअर। बहुत बतियाने वाला बहुत कम काम करता है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए, जो ज्यादा डिंग डोंग करता है ना, सोच रहा हूं बहुत कम काम करता है। देखते हैं, जो गरजता है वही बरसता नहीं, वही वाली बात हो जाती है। तो पूर्वांचल की पहाड़ी, हाँ, असल पूर्वांचल में नहीं है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, जहां जोर दिया गड़बड़ है वहां पे। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। जहां तक छोड़े थे, अब शहरों के बारे में पढ़ाई करते हैं। ये सहारनपुर वाला एरिया था, देवबंद, यहाँ मदरसा थे। हम रिवाइज कराते चलते हैं। यहाँ पर ये जगह था बागपत। कौन सा था? बागपत। हनुमान जी एक बार श्रीलंका जा रहे थे, तो बीच में कहा होते थे? बागपत। हरित क्रांति जब चलाई जा रही थी, जब थर्ड 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति चालू किया। लेकिन यह हरित क्रांति के जनक केवल भारत में थे। इसकी शुरुआत अमेरिकन वैज्ञानिक, हालांकि वो पैदा हुए थे मैक्सिको में, शिफ्ट हो गए थे अमेरिका में। नाम था उसका नॉर्मन बोरलॉग। उन्होंने हरित क्रांति चालू किया। लेकिन हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गार्ड ने। किसने दिया? विलियम गार्ड। तो विलियम गार्ड ने, हरित क्रांति मतलब क्या होता है? ग्रीन रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या जी? क्रांति का मतलब होता है कि अचानक परिवर्तन। क्या हो जाता है? अचानक परिवर्तन, उसे क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। अचानक परिवर्तन हो गया, उसे क्या कहा जाता है? क्रांति। जैसे हमारे देश में सूचना क्रांति अचानक आया। सूचना क्रांति अचानक आया जब से जियो भारत में आया ना, धड़ल्ले से 5G 4G, मतलब 5G नहीं 4G अंधाधुन यूज होने लगा, जिसका कोई हद नहीं। लेकिन जियो के आने से 4 साल पहले देखिए, 2016 में लॉन्च किया जियो ना, 16 में लॉन्च किया, वही 16-17 में लॉन्च किया। चलो ध्यान दो, उससे 4 साल पहले का घटना देखिए, 4-5 साल पहले जी 2010, 11, 12, 2010 से 12 का देखिए। तो 1 रुपया का सिक्का डालिए, पीला रंग का फोन होता था, धड़ाम दे 3 मिनट 1 सेकंड तक, 1 मिनट तक बतियाते रहिए। समझ आ गया कि नहीं? देखते थे, फोचका वाला, चाय वाला सब टांग के रखे रहता था। वो दौर से एक ही बार चला आया, कौन सा? जियो वाला। आज देखते हैं सूचना की क्रांति, अचानक चेंजिंग आता है, उसे क्या कहते हैं? क्रांति कहते। वैसे ही हरित क्रांति में अचानक चेंजिंग आया। नॉर्मन बोरलॉग ने कहा कि देख भैया साहब, मकई बोगे तो 4 गो मकई निकलेगा, एगो में दाने नहीं लगा, एगो में 2-4 गो दाना है, एगो में है नहीं, इस सबसे फायदा नहीं होगा। उन्नत किस्म का बीज यूज करो, हाई यील्ड वेराइटी, HYB, उन्नत नस्ल का हाइब्रिड नहीं जी, हाई यील्ड
यील्ड वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी का प्रयोग किया। और यह हरित क्रांति का केंद्र बनाया गया था किसे? बागपत को। किसे बनाया गया था? बागपत को। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बागपत हरित क्रांति में बहुत फायदा हुआ और सबसे ज्यादा अगर किसी ने लाभ उठाया तो पंजाब और हरियाणा के लोग, और इसमें भी गेहूं के किसान सब। यूपी बिहार वाले लोग लाभ नहीं उठा पाए। हमारे यूपी बिहार की खेती के किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनकी जो खेती की जो जोत का साइज है, मतलब जो खेत है बहुत छोटा है, बहुत छोटा छोटा। किसी का 10 बीघा है, 5 बीघा है तो बड़ किसान कहलाता है। कोई कोई को कहते खेत कट्ठा में है, हम लोग का तो खेते नहीं, सोचा खेते नहीं हम लोग का। अरे नहीं यार, हम लोग खेती नहीं किए, मतलब ऐसे बस ऐसे देखे हैं लोग की खेती है, बट खेती किए नहीं है। सीबीएसई टाइप का, समझ? अरे नहीं यार, अब जिसका खेत नहीं रहेगा वो खेती कहां से करेगा? दूसरे खेत में ना कर देगा, दिक्कत हो जाएगा। तो भारत में इस साइड में उतना डेवलप नहीं हुआ क्योंकि यहाँ खेती का साइज, जोत का साइज बहुत ही छोटा है। ये बागपत वाले एरिया में हो गया, रामपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर चाकू के लिए, मुरादाबाद पीतल के लिए। इधर देखेंगे तो वो क्या पीलीभीत तराई क्षेत्र था, लखीमपुर खीरी बाघ के लिए था, श्रावस्ती किस लिए? महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला। कहां पर? श्रावस्ती में। श्रावस्ती तक पहुंच गए थे, अयोध्या पहुंची, अयोध्या। अब जगह बोलते हैं फटाफट पहुंची, अयोध्या। हाँ मिल गया। अयोध्या कहाँ है? हाथ रखिए लोग जहां बोलते हैं अयोध्या। अयोध्या के नीचे आपको अमेठी और मिल गया था रायबरेली। अमेठी और रायबरेली तक देख लिए थे, अमेठी और रायबरेली, अमेठी और रायबरेली देख लिए थे। वापस आइए आप अमेठी। अमेठी से सांसद अभी कौन है? स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी। रायबरेली से सोनिया गांधी। स्मृति ईरानी कहां से है? अमेठी, अमेठी देख लिया। वापस जाइए अयोध्या, आ गए अयोध्या। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। अयोध्या में मंदिर का भी निर्माण चालू हो गया। वहां पे L&T कंपनी को दिया गया। कैसे? L&T, लॉर्स एंड टुब्रो, निर्माण काम में बहुत आगे है। अयोध्या से आप इस साइड में देखेंगे तो गोरखपुर मिल गया। अयोध्या से पूरब दिशा में गोरखपुर, कौन जगह है? गोरखपुर। हाँ नहीं मिला गोरखपुर, कौन सा जगह है? दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। अभी उसका चाइना में इसका एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो उसका रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन फिलहाल अभी चल रहा है। रिकॉर्ड बनता ही है तोड़ने के लिए। गोरखपुर से पहले कौन था? खड़गपुर से पहले जौनपुर, तो रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। यहाँ का रेलवे प्लेटफॉर्म बड़ी लंबा है, लेकिन उम्मीद कम ही है कि इसका प्लेटफॉर्म तोड़ा जाएगा। इसका रीजन उसका सबसे बड़ा क्या है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे 3 गाड़ियां खड़ी रहती हैं। 3 ट्रेन, जैसे एक ये है प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ₹1365 यानी लगभग 1.5 किलोमीटर। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, इसी पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2A है। इसी पर है सब कुछ। अब यहां ट्रेन की लाइन बिछाई गई है,
ये लाइन है, और इसके बगल से एक मेन लाइन गुजार दी गई है, ये मेन लाइन है, और यहां से क्रॉसिंग ओवर दे दिया गया है, यहां से क्रॉसिंग ओवर। अब कोई ट्रेन है, उसको आना है अगर गोरखपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, तो 1 से नहीं आती है, वो आएगी मेन लाइन से। किस पे आएगी? मेन लाइन से। अब मेन लाइन से 2 पे जाना है ना, तो इस पे लग जाएगी। कहां जाके लग गई? 2 पे। अब ये 2 पे लग गई। अब इधर से पता चला किसी को 3 पे ले आके खड़ा करना है, तो मेन लाइन से ले जाएगा, और किस पे ले जाके खड़ा कर देगा? 3 से। अब मानिए इसको इधर जाना है, तो इससे हट के मेन लाइन पे चली जाएगी, इसको जाना है तो इससे हट के इस पे चली जाएगी। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म ससुरा इतना लंबा हो गया। किसी को इस पे ले आना है तो सीधे ले आ देगा इस पे। एक साथ कितनी ट्रेन खड़ा कर देता है? 3। कौन सा? 3। हुगली भी बड़ा है भाई, हम कहां करें हुगली छोटा है। हुगली रेलवे स्टेशन। तो ये गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म बहुत लंबा है। किस नदी के किनारे है गोरखपुर? राप्ती नदी। कौन सी नदी? राप्ती। ताप्ती नहीं, राप्ती नदी। कौन नदी? राप्ती। राप्ती नदी के किनारे। ये बहुत बड़ी नदी नहीं है, कभी कभी जब इसमें सूखा पड़ता है तो मतलब कूदेंगे तो पैर हाथ टूट जाएगा, डूबेंगे नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। मतलब बहुत बड़ी नदी नहीं है, राप्ती नदी। आगे बढ़ जाओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे देखते हैं हुगली। हाँ, हुगली प्लेटफॉर्म भी बड़ा है भाई, हम नहीं कर रहे। देखो भाई, प्लेटफॉर्म में 2 चीजें ध्यान रखना, एक ये प्लेटफॉर्म होता है, एक रैंप होता है। तो प्लेटफॉर्म में ना ये रैंप छोड़ के गिना जाता है, ये वाला। आगे देखते हैं। इसके अलावा जब रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे का आपका उसमें एक आगे चैप्टर होगा रेलवे मुख्यालय, जो जितने हाई कमान है उसमें जब पढ़ाएंगे तो आपको हुगली के बारे में बताएंगे। वहां पर हुगली क्या चीज है। रेलवे ये गोरखपुर जो है आपका एक सैन्य अड्डा है। गोरखपुर एक सैन्य अड्डा है वायुसेना का। किसका है? वायुसेना का। वायुसेना का सैन्य अड्डा है, और उस वायुसेना के एयरपोर्ट पर ही डोमेस्टिक फ्लाइट भी उतरती हैं। इसलिए आप किसी भी एयरपोर्ट पे फोटो खींचिएगा, आपको कोई नहीं मना करेगा, लेकिन गोरखपुर एयरपोर्ट पे फोटो खींचिएगा ना तो आपको रोक दिया जाएगा। फोटो खींचना एकदम मना है, क्योंकि वो लड़ाकू जहाज के उतरने के लिए बनाया गया। गोरखपुर किस जंगल के किनारे है? कुसमी जंगल। कौन जंगल? कुसमी जंगल। गोरखपुर में कौन सा जंगल है? कुसमी जंगल है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? कौन सा जंगल है भाई? कुसमी। गोरखपुर मिल गया। गोरखपुर के पास देखिए कुशीनगर, जस्ट गोरखपुर के पास देखिए कुशीनगर। मिला? नहीं मिला ये? अरे भाई कुशीनगर, गोरखपुर के पहला अक्षर के पास देखिए ना कुशीनगर, नहीं लिखा है। सारनाथ तो तुम बनारस के पास चल गया, ज्यादा ही दूर चला गया। कुशीनगर नहीं दिया है तो गोरखपुर के पास लिख दीजिए कलम से कुशीनगर। जहां गोरखपुर है उसी के पास ही है कुशीनगर। हाँ, कुशीनगर के पहला अक्षर के पास कर दे। देवरिया और गोरखपुर के बीच में लिखे ना कुशीनगर। खलीलाबाद भी है गुरुजी। हाँ भाई खलीलाबाद है, गोरखपुर के पास खलीलाबाद है। अब उतना छोटा छोटा जगह कोई थोड़ी देगा। हो गया? पड़रौना लिखा है कि नहीं? वहां पड़रौना लिखा है, बस वही है कुशीनगर। उसी को घुसा दिया, कुशीनगर में मैच कर दिया है। वहीं पे कुशीनगर में किसकी मृत्यु हुई थी? महात्मा बुद्ध की। बौद्ध धर्म के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसे देहांत कहते हैं, कोई महान व्यक्ति मरता है तो उसे निर्माण कहते हैं। और महात्मा बुद्ध मरे थे तो महापरिनिर्माण का क्या कहेंगे? नॉर्मल आदमी मरेगा तो परिनिर्माण, नॉर्मल आदमी मरेगा तो नहीं तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़। हमारे जैसे आदमी अगर मरेगा तो देहांत, लेकिन कोई साधु संत महान आदमी मरेगा तो परिनिर्माण। और महात्मा बुद्ध मरे तो महापरिनिर्माण। महापरिनिर्माण शब्द किसके लिए आएगा? किसके लिए? और कोई महान व्यक्ति मरेगा तो परिनिर्माण, और पापी आदमी मरेगा तो मर गया। सीधे क्या हो गया? मर गया। अब महान आदमी इधर नहीं बन रहे हैं। 2021 के बाद मतलब भगवान के सर्वर में जगह नहीं बचा है, अब महान आदमी नहीं बन रहा है। नहीं किसी को दिक्कत? गोरखपुर में नीचे आएंगे, गोरखपुर के नीचे में आपको मिलेगा बनारस, वाराणसी और मुगल सराय। वाराणसी मिला? गोरखपुर के ठीक नीचे वाराणसी मिला।
कौन जगह है? वाराणसी। वहां 3 जगह मिलेगा, वाराणसी, मुगल सराय, सारनाथ। तीनों जगह मिल गए, वाराणसी, मुगल सराय, सारनाथ, वाराणसी, मुगल सराय, सारनाथ। हाँ, उसी का नाम दीनदयाल उपाध्याय हो गया। पहले देखिए, आप नया एटलस होगा तो उसमें क्या लिखेगा? दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, मिल गया। उसी को क्या कहा गया? मुगल सराय। मिर्जापुर दूसरा है बेवकूफ। दीनदयाल उपाध्याय वो एक रेलवे का जंक्शन है। क्या है? रेलवे जंक्शन है, बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है। वो रेलवे जंक्शन क्या है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़े आकार का रेलवे जंक्शन। वहां से कई जगहों की ट्रेनें निकलती हैं। ट्रेन जो होते हैं, रेलवे स्टेशन मेनली 4 टाइप में बांट दिए जाते हैं। मेनली कई स्टेशन होते हैं। एक होता है हाल्ट, किसी किसी स्टेशन के नाम सुनते होंगे हाल्ट। वो स्टेशन को सरकार बेच देती है। क्या करती है? बेच देती है। कहती है कि हमको ठेका लो, कोई हमको 20,000 रुपया दो, जैसा स्टेशन है 10,000 20,000 रुपया दो, 1 साल के लिए स्टेशन तुम्हारा, तुम यहाँ से जितना टिकट बेचना है बेचो, जितना आदमी को रखना है रखो, हमको कोई मतलब नहीं है। और वहां देखेंगे ना, हाल्ट पर ना ज्यादा प्लेटफॉर्म भी नहीं रहता है, बस एक लाइन रहेगा, ट्रेन आएगी ही जाएगी, सुपर फास्ट ऐसे चल जाएगी, 1-2 पैसेंजर को रोक देगा। तो हाल्ट होता है, वो बहुत नॉर्मल स्टेशन होता है। दूसरा जो होते हैं सब, जिसे आप स्टेशन कहते हैं, ट्रेन आती है, रुकती है, पैसेंजर को उठा के उतार के फिर चल जाती है। तो ये हो गया स्टेशन। जैसे बहुत सारे स्टेशन, आप लोग जहां चाहे भी उतरते होंगे। आप घर जाते हैं, कौन स्टेशन पे उतरते हैं? आरा स्टेशन पे। जंक्शन है कि नहीं? जंक्शन है, तो जंक्शन वाला मत तो बोल। जंक्शन अलगे से समझाएंगे, बकलोलो में जंक्शन घुसा दिया। ये कौन सी माला पहन ले तू? हाँ, इससे क्या होगा? मोक्ष वगैरह? अरे ऐसा नहीं, ऐसा कभी कुछ मिले मोक्ष वाला तो हमरो ले लिया है करो। अकेले अकेले पहन लेता है। देखो भाई, अब बात समझ। हाँ, महाराजगंज हो गया, सासाराम हो गया। अब जंक्शन क्या होता है? ट्रेनों को कई रूट पर डाइवर्ट करना है। कोई बड़ा शहर है, कुछ इस रूट पे ले जाना है, कुछ इस रूट पे ले जाना है, तो उसको क्या कहा जाता है? जंक्शन। जैसे पटना जंक्शन है, इधर उधर क्या किया जाता है? डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो कई रूट पर डिवाइड कर देना क्या कहलाता है? जंक्शन कहलाता है। मुगल सराय ससुरा कई वो रूट को डिवाइड कर देता है। इलाहाबाद भेज देता है, बनारस भेज देता है, बलिया की ओर भेज देता है, पटना की ओर भेज देता है, गया की ओर भेज देता है। उस सचुरा मुगल सराय जंक्शन एगो इधर 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 कई जगह की ट्रेन उधर हो जाती है। तो जाएंगे मुगल सराय ना, तो 5 किलोमीटर पहले से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोने पटरी पे ले जाएगा, उसमें जलेबी छानते छानते ले जाएगा। मुगल सराय से बनारस की दूरी महज 10 किलोमीटर है। मतलब आपको 10 मिनट बहुत है, लेकिन 1 घंटा ट्रेन से लगेगा आपको। अगर मुगल सराय में रुकी 4 बजे, तो 5 बजे से पहले मजाल क्या किसी को कोई जग पटना पहुंचा दे, बनारस नहीं। तो जो वहां के लोकल लोग हैं, अगर उनकी ट्रेन मुगल सराय रोक दी तो उतर जाते हैं लोग, टेम्पू से चल जाते हैं। जानते हैं, टेम्पू वाला लेके चल जाएगा वहां पे। तो बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा? मुगल सराय। हर रूट की मिलेगी। इधर से बलिया भेज देगा, पटना भेज देगा, गया रूट में भेज देगा, इलाहाबाद भेज देगा, बनारस रूट में भेज देगा। बहुत बड़ा जंक्शन है। तो इसका नाम, मुगल सराय का नाम अभी क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय। क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा इस बात से खफा अगर कोई है तो ऑटो वाले सब। ऑटो वाले मुंह में गुटखा खाए रहते थे, मुगल सराय मुगल सराय मुगल सराय मुगल सराय। अभी बचा सब गुटखा गिर जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा अगर नाम बदलने से कोई खफा है तो ऑटो वाले, उनका गुटखा गिर जाता है। इसलिए वो आज भी कहता है मुगल सराय मुगल सराय मुगल सराय। मुगल सराय। उसके पास में मिलेगा बनारस, उसका पुराना नाम काशी था। अब
भी नाम हो गया है बनारस, उसका नाम बदल के वाराणसी हो गया। क्या गया? वाराणसी हो गया है। तो बनारसी कहिए, बनारस कहिए, वाराणसी कहिए, बहुत है। यहाँ का कई चीजें फेमस है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, BHU बनारस हिंदू। आज भी इंसानियत है। 2 पॉइंट है, चार्ज चल जाएगा। साउंड कट गया भाई, बैटरी खत्म हो गई थी। BHU जो यूनिवर्सिटी है उसमें डॉक्टर भी, मतलब सर सुंदर हॉस्पिटल उसी के अंदर है। वहां पर बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल है, कम पैसे में आपका सटीक इलाज हो सकता है। हम जब क्लास 12th में पढ़ते थे तो मेरे गले में एक नस जो था वो डैमेज हो गया था, फूल के इतना हो गया था। तो हम लोग कराटा जब सीखते थे, हम छोटे थे, तो उसी में मार लग गया था, हमको लग गया। अब यहाँ पे नस फूल गया वहां पे, और गोल लटक जाता था इसे मांस की तरह। ऐसे ऐसे दबाते थे ना तो वापस वो अपने जगह पे एडजस्ट हो जाता था। लेकिन डॉक्टर कहा कि इसको छोड़ देंगे तो अपना जगह बना लेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ ऑपरेशन कर दिया गया इसको निकाल के। जानते कितने में ऑपरेशन हुआ था? 250 में। मैं 250 रुपए में बस। और उसके बाद सुनिए, जब बेड पे लेते रहते थे ना तो सुबह सुबह आधा लीटर दूध सरकार की ओर से आता था, मतलब वहां पर वहां पे ना नाश्ता वगैरह के लिए आ जाता था। तो हम तो लेटे हुए थे यहाँ पे, और गले का ऑपरेशन था, सोचो डर लगता था। और उस पे से साइन करवाया था पिताजी से मेरे की, अगर और करा लेते हैं आपका अगर बड़ा ऑपरेशन तो था ना, उसको पापा मेरे सोचे कि रुको, इसको बड़ा मेहनत करता है और फ्री में ले आके देता है, कुछ इसको भी नाश्ता पानी के लिए दे देते हैं। तो पिताजी ने उसको एज ए रिश्वत नहीं, जिसका अच्छा इलाज हो जाता तो लोग खुशी में नहीं दे देते हैं। जिस दिन जा रहे थे लोग तो खुशी में दे दिए कि लो ना ये रखो तुम भी 500। वापस कर दिया भाई साहब, कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, आप जब भी आइए आपका इसी तरह इज्जत से स्वागत होगा। हम कहे भाई आज भी महापुरुष लोग जिंदा है। हम लोग की कोई औचित्य नहीं थी उनको रिश्वत देने की, और रिश्वत आदमी देगा भी तो डॉक्टर को न देता। हम लोग ये सोचे कि भाई ये C और D क्लास का कर्मचारी है, डेली कुछ नहीं करता है, दूध पहुंचा के रख के चला जाता वहां पे। बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत अच्छा लगा उस चीज को। तो ये BHU है। तो देखिए हर जगह होता, वहां पे धांधली भी होती है, ऐसा नहीं है कि धांधली नहीं होता। हमारा नसीब अच्छा कि हमको बढ़िया मिल गया। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था भी है वहां पर, लेकिन क्राउड भी है। तो एक BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए फेमस, दूसरा वहां का पान बहुत फेमस, खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का। हाँ एक असर साड़ी छूट गया। देखो एक कह रहा कि सर अब BHU खराब हो गया, भाई अब हम नहीं बता सकते, हम आपको ये 2012 की बात बता रहे हैं। हाँ देखो
बनारसी साड़ी बहुत फेमस है, देखो इसको याद है। वो बनारसी साड़ी वगैरह बनती बहुत सस्ती है, बट जब आपको पहुंचती है तो महंगी हो जाती है। बनारसी साड़ी में कुल जो खर्च आते हैं लोग ना, बहुत ज्यादा नहीं रहता है। एक सादा साड़ी रहती है, उस पे धागा लीजिए, धागा आती है, बिनाई कीजिए, 1000 से 1500 का उसका नेट कॉस्ट, मतलब जो बिनता है लोग ना, वो बताता है लोग कि इसमें नॉर्मल बन जाती है। जब पैक हो जाता है ना, तो उसका ब्रांड वैल्यू है कि भैया क्या चीज है, बनारसी साड़ी। और उसको आजकल कोई महिला नहीं पहनती है, हाँ वो खाली, लेकिन वो जरूरी रहता है। हाँ इकरा कि नहीं सर, बस ब्याह में पहनती है। हाँ सही देखा है, सही देखा। बनारसी साड़ी वो धोवाने का 400 खर्चा आता है। वो भी कब हमको यादो नहीं है कि मेरी मम्मी एक बार कही थी, बाबू मेरा साड़ी धुलवा लाओ, तो हम बिल बना के दिया था 400 रुपए का। ड्राई क्लीनिंग में होता है, बाप रे बाप। हम लोग का कपड़ा जानते हैं, अरे छोड़, हम लड़कों की हकीकत बताते हैं। लड़का कपड़ा गंदा होता है, उतार के टांग देता है, 15 दिन बाद फिर पहन लेता है बिना धोए। अरे सही कौन ची, हम इसको यही किए हैं यहाँ भी सुबह उठे तो लेट हुआ था, हम कहें अब कौन सच रहा कपड़ा निकालेगा अलमारी में से, कौन कम गंदा है पहन के चलते बाहर में जाए, सच रहा कौन देखने जाता है। 400 रुपया धुलाई लगता है, वहां बहुत महंगा हो जाता है वो। तो देखो ये जो सारनाथ यहाँ पे बनारस मिल गया, उसके बगल में कौन सा जगह है, सारनाथ। कौन जगह है, सारनाथ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, गधा कहीं कहा, बोध गया में हुआ था। पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में उन्होंने क्या दिया था, पहला उपदेश दिया था। चलो सारनाथ के आगे देखोगे मिर्जापुर मिल गया सारनाथ के पास कौन जगह मिला, मिर्जापुर। अरे ससुर रद्द कर दिया मिर्जापुर। हाँ चलो भाई मिर्जापुर देखो, यहाँ पे कालीन भैया, मुन्ना पंडित, गुड्डू भैया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ जाए, कौन जगह है, मिर्जापुर मिल गया। कहाँ है मिर्जापुर, हाथ रखिए, मिर्जापुर मिल गया। मेरी ओर ध्यान दो, सबसे नीचे यहाँ पर एक झील मिलेगा, गोविंद सागर झील, नहीं गोविंद बल्लभ पंत झील। वहां सबसे नीचे देखिए रिहंद लिखा होगा, रिहंद लिया, रिहंद या रेणुकूट, रेणुकूट मिला। सबसे नीचे कौन जगह है, रेणुकूट मिल गया। रेणुकूट, रेणुकूट में रिहंद परियोजना है। कौन सी परियोजना, रिहंद। और उस परियोजना से बिजली बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, बिजली। जब कभी बिजली बनेगी तो बांध बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, बांध। और बांध के पीछे आपको क्या बन जाएगा, तालाब। तो बताइए, रिहंद नदी पर जो बांध बनाया गया है, उस परियोजना का नाम रिहंद परियोजना, लेकिन जो बांध है उस बांध का नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर। और गोविंद सागर कह देगा तो भैया वो भाखड़ा नंगल वाला हो जाएगा, गड़बड़ा मत जाइएगा, क्योंकि गुरु गोविंद पंजाब वाले थे और ये गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश वाले थे। तो ये रिहंद परियोजना, रेणुकूट के इस रिहंद परियोजना का क्वेश्चन पूछा था कि रेणुकूट में स्थित रिहंद परियोजना से बनने वाली अधिकांश बिजली की खपत कहाँ होती है। रेणुकूट में ही अल्युमिनियम कारखाना है। रेणुकूट में कौन सा कारखाना है, अल्युमिनियम। और उस अल्युमिनियम कारखाने में सबसे ज्यादा इसकी बिजली की सप्लाई हो जाती है। रेणुकूट किस लिए फेमस है भैया, अल्युमिनियम के, हाँ अल्युमिनियम के लिए। त्रिवेणी अल्युमिनियम वगैरह वगैरह यहाँ पे कंपनी है, यहाँ की बहुत बड़ी है। यहाँ पे याद रहेगा ये रेणुकूट। आगे बढ़ जाए, ये जगह कौन सा है, रेणुकूट। अब यूपी में दो चीजें आप देखिएगा, एक हिस्सा यहाँ से धंस गया है जो रेणुकूट का एरिया हो जाता है। कौन सा हो जाता है, रेणु। और ये जो धासा वाला एरिया है ना, ये वाला, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे इस धासा वाला एरिया का, तो ये झारखंड से भी टच करता है, छत्तीसगढ़ से भी टच करता है, मध्य प्रदेश से भी टच करता है। भाई साहब छत्तीसगढ़ में बहुते पहाड़ है, मध्य प्रदेश में भी पहाड़ है और झारखंड में भी पहाड़। तो उत्तर प्रदेश में ये वाला जो जगह है रेणुकूट, इसी में आता है आपका सोनभद्र। क्या आएगा, सोनभद्र। उसके ऊपर देखिए सोनभद्र लिखा है, देखिए लिखा है या नहीं लिखा, चुनार या सोनभद्र, उसके ऊपर नहीं लिखा है। मुगल सराय के नीचे देखिए नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी ओर देखिए, सोनभद्र और चुनार, मेरी ओर देखिए भाई, इसी एरिया में पड़ता है सोनभद्र और चुनार, सोनभद्र और चुनार। सोनभद्र से सोना निकलता है, सोनभद्र से सोना, और चुनार से पत्थर निकलते हैं। आज भी घरों में जो पत्थर वगैरह निकलता है, ये इधर में सप्लाई ज्यादातर कहां से होती है, चुनार से होती है। और अशोक के समय से ही ये खुदाई हो रही है, क्योंकि अशोक को अभिलेख लिखने के लिए जितने पत्थर मिले, सब के सब कहां मिले, हाँ
चुनार से मिला। कहां से मिला? चुनार। आगे बढ़ जाए, कहां से मिला भैया? चुनार से। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो ये वाला एरिया नीचे का हो गया ये। वैसे ही आपको एक इस साइड में भी नीचे लटका हुआ एरिया दिखेगा, देखिए मिला। उसमें आप देखिए ऊपर की ओर लिखेगा झांसी, एकदम कोना पे पड़ी है झांसी। देखिए कहां है? झांसी। नहीं मिला झांसी। अरे ललितपुर, ललितपुर नीचे होगा। ललितपुर से मतलब नहीं है, ललितपुर से मतलब नहीं, एकदम गटैया पे, कोना पे। गटई समझते हैं? नेक कोनवा पे कौन जगह है? झांसी। कौन था? झांसी। देखिए भैया ये जगह बनारस है। यहाँ देखो, मैं बनारस की एक लड़की थी मनुबाई, क्या नाम था? मनु। उसका शादी हो गया झांसी, ग्वालियर। ये एरिया क्या था? ग्वालियर। पूरे राज्य का नाम क्या? ग्वालियर। उसकी राजधानी थी झांसी, झांसी के राजा से। और लेकिन उन राजा जो थे वहां पे गंगाधर राव, उनसे उन झांसी की रानी का बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ, और बहुत जल्दी वो विधवा भी हो गई। ठीक है, 2 साल में ही किसी बीमारी ऐसे में विधवा हो गए। तो ये लोग जो थे, हाँ मतलब लड़ाई हो गई अंग्रेजों से, थोड़ा झटपट में उनकी लड़ाई हुई और बहुत जल्दी 2 साल के अंदर अंदर वो विधवा हो गई। अब उनके जो पति थे, राजा थे, वो नाम क्या था? गंगाधर। अब वो लड़ाई वगैरह में मरे गए और वो विधवा हो गई। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में जल्दी दूसरी शादी मतलब बहुत कम ही लोग करते हैं। हिंदू धर्म में दूसरी शादी बहुत कम लोग करते हैं। अब ये रानी थी, इन्होंने दूसरी शादी की नहीं, और इनका बच्चा भी नहीं था और पति भी मर चुके थे, तो इन्होंने गोद लिया एक लड़का। अब अंग्रेजवा छोटा लाट दलहौजिया एगो नियम बना दिया, कहा कि गोद लिए हुए लड़का को हम राजा नहीं बनाएंगे। अब झांसी की रानी गुस्सिया गई। अच्छा इससे गुस्सियाई तो भाई ये लोग मूड बना रही थी लोग कि अब मार होगा, तो लाट दलहौजी चल गया। लाट दलहौजी क्या हो गया? रिटायर होके चल गया। आया कैनिंग। कौन है? कैनिंग। सारा खरमंडल मचाया कौन था? लॉर्ड दलहौजी। अब पिटा कौन गया? कैनिंग पिटा। तो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण लॉर्ड दलहौजिया था, लेकिन थुराया कौन? कैनिंग। उसको इलाहाबाद में घेर लिया था सब, उसको जाने ही नहीं दे रहा था इलाहाबाद से, बड़ी मार मारा। तो ये वाला नीचे वाला जगह झांसी, याद रहेगा? किसी कोई दिक्कत नहीं? ये वाला जगह ये सोनभद्र और बनारस वाला एरिया। आगे बढ़े, इधर बगल में देखेंगे कौन जगह है? मिर्जापुर। मिल गया मिर्जापुर। हाँ आगे मिलेगा, बनारस से आगे मिर्जापुर। उससे आगे देखेंगे इलाहाबाद। मिल गया इलाहाबाद। कौन सा जगह? इलाहाबाद। नाम बताइए अभी क्या हो गया? प्रयागराज। इलाहाबाद का अभी क्या नाम? प्रयागराज। पहले नाम क्या था? हाँ इलाहाबाद। अभी क्या हो गया? प्रयागराज। ये अकबर के समय रखा गया था, दीने इलाही धर्म निकाला था। उसी के बाद दीने इलाही को ये सोचा था कि इलाहाबाद से इसका प्रमोट करेंगे, इलाहाबाद हो गया, ये सब हो गया। तो इलाहाबाद जो है ये संगम नगरी कहा जाता है इलाहाबाद को। कैसे? इलाहाबाद। यहाँ का सबसे फेमस एक फल है अमरूद। हाँ प्रयागराजी अमरूद। भाई इलाहाबादी अमरूद या प्रयागराजी अमरूद जो भी बोलिए। तो यहाँ पे इलाहाबाद हो गया। इलाहाबाद का सबसे यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी। देखो भाई पढ़ने वालों के लिए हर जगह अच्छा होता है, नहीं पढ़ने वाले ससुरे यहाँ भी नहीं पढ़ते, कहीं नहीं पढ़ते। तो पढ़ने वालों के लिए हर जगह है। नहीं पढ़ेंगे तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़िए, चाहे BHU में पढ़िए, चाहे कहीं पढ़ लीजिए, आप नहीं पढ़ सकते। अब का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अकबर को देखिए, सबसे बढ़िया से बढ़िया टीचर उसके लिए रखा गया, ससुरा अपना नाम लिखना नहीं सीख सका। तो पढ़ने वाले कहीं पढ़ लेते। इलाहाबाद को संगम नगरी कहा जाता है। आगे बढ़ जाए, इलाहाबाद, इसका नया नाम क्या हो गया? प्रयाग। इलाहाबाद के अभिलेख को अकबर ने, अशोक का जो अभिलेख था इलाहाबाद, उस कौशाम्बी से कहां उठा के लाया गया था? इलाहाबाद। तो इसका मतलब कौशाम्बी भी करीब होगा। उसके जस्ट आगे देखेंगे कौशाम्बी। थोड़ा सा आगे बढ़िए नीचे की ओर, कौन सा जगह है? कौशाम्बी। हल्का सा नीचे की ओर कौशाम्बी। कौन जगह है? कौशाम्बी। मिल गया कौशाम्बी। अब हम आपको जगह बोलेंगे, एक बार में पहुंच जाएंगे। को आइडिया हो गया कि नहीं? अयोध्या। अयोध्या, जल्दी जल्दी। अयोध्या हो गया। झांसी, झांसी जल्दी जाइए। झांसी। रेणुकूट, रेणुकूट मिल गया, एकदम नीचे वाले पे हो गया। बकलोलवा ये 4 गोंगली का रख ले, एगो कोई, हाँ 4 ठो रख लिया इससे। रेणुकूट, कोई ना कोई होगा ही। रेणुकूट हो गया। बनारस, वहां तीनों जगह एक पास मिलेगा, बनारस, सारनाथ और मुगलसर, तीनों एक ही जगह। उसके ऊपर गोरखपुर। कौन जगह है? गोरखपुर।
गोरखपुर के बगल में देखेंगे आपको अयोध्या। आ गए अयोध्या? अयोध्या आ गए? कहाँ है जी अयोध्या? चलिए अयोध्या के बगल में देखिएगा लखनऊ, पश्चिम दिशा में लखनऊ, बीचों बीच में कौन जगह है? लखनऊ। कौन जगह है? नहीं मिला जी लखनऊ। हाँ लखनऊ है, अमेठी के पास ही होगा लखनऊ। लखनऊ की भाषा बहुत प्यारी है और कहा भी जाता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में, वहां नवाबों का शहर कहा जाता है। वहां सबसे बेहतरीन भाषा में ये लगता है ना, दो भाषा बड़ी प्यारी मिलेगी। अब बिहार की एक मैथिली भाषा, जो मैथिली बोलेंगे, कहा जाता है मैथिली में गरियाइयो देगा तो आप ज्यादा बुरा नहीं मानेंगे। और लखनऊ की भी भाषा बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन भाषा। लखनऊ में पीजीआई हॉस्पिटल फेमस, किंग जॉर्ज हॉस्पिटल फेमस। लखनऊ का पुराना नाम अवध था। यहाँ इमामबाड़ा मिलेगा, जिसे जहाँ भूल भुलैया जो घर है, एक लाल रंग का एक किला टाइप का भूल भुलैया, इतना जबरदस्त है। उस छोटा छोटा भूल भुलैया, छोटा पतला गली है और हर गली में ऐसे ऐसे रास्ता है, ऐसे दोनों और ऐसे ही रास्ता है। किस गली से आपको निकलना है ना पता ही नहीं चलेगा। और इसमें ना इतना रास्ता है, कोई एक के रास्ता इसमें से सही रहता है, उसको छोड़ के किसी में घुसेंगे ना तो एक के जगह यहाँ पे घुमरियाते रहेंगे, इसमें से घुसेंगे उसमें निकलेंगे, हाँ उधर भी जाएंगे तो ऐसे ही मिलेगा। चारों ओर जितना पार करते वैसे मिले, परेशान हो जाएंगे आप लोग। भूल भुलैया, हम भी जब गए थे भूल भुलैया मैंने तो वहां गाइड मिला था, वो हमसे बोला हाँ नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को। बोला सर नवाबों का शहर कहता है। गाइड बोला कि सर हम आपको ले चलेंगे, भूलिएगा नहीं, हम ले चलेंगे। हम कह रहे पागल कहीं का, भूल भुलैया में भूलेंगे नहीं तो फिर इसका मतलब क्या है? हाँ अरे यार, चिकन में हड्डी ना, मछली में कांटा नहीं, लड़की का बाल नहीं, या भूल भुलैया में भूले नहीं? हाँ भूल भुलैया में भूले नहीं तो फिर मतलब इस सब का मतलब क्या है? आपको कोई कह लेना मछली इसमें कांटा नहीं, तो फिर मतलब क्या बनेगा? है कि नहीं? हाँ टकली लड़की कोई देखा तो क्या करिएगा? बस तो करा कि भूलेंगे नहीं तो मजा क्या आएगा नहीं भूलेंगे तो। हमको लगा नक्शा के मास्टर हमरा कौन भुलाएगा जाके सब नक्शागिरी निकल गया। अरे कोनो कोना में फसल थे, सोचा समझे में नहीं आ रहा था निकले किधर से। तो 4-5 गाइड का झुंड आया, 10-15 लोग थे उसमें, विदेशी वाले थे सब। और उसमें एगो गाइड उस सबको लेके घूम रहा था, दिस इज वाट बता रहा था। हम कहे ओखनिये के पीछे लग गए हम लेकिन हम पकड़ा गए। उस सब सीबीएसई वाला गोर, हम मंगरैला की तरह हम सीधे दिख गए उस सबको। कहा गए ग्रुप में नहीं? हम कहे भाई माफ कर दे, हम ग्रुप में नहीं है, पैसा ले ले, हमरा निकाल दे यहाँ से, हमारी फ्लाइट है छूट जाएगी यार। कहा कि गेटवा पे बोला तो नहीं समझ में आया आपको? आप लोग भी जाइएगा तो पहले भूलिएगा, क्या है पहले भूल जाइए, कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। नहीं इधर गया करे, कोई नहीं मिला था। नहीं, वहां पे रूल है कि जब बंद होता है ना रात में तो सारी चीजें चेकिंग होती है। अब तो कैमरे वगैरह भी लगा दिए गए हैं सिक्योरिटी के लिए, लेकिन बहुत बेहतरीन था। उसकी दीवारें इतनी मोटी, मतलब जितना मेरी हाइट है ना उतनी मोटी उसकी छत है, इतना मोटा। और गर्मी तो पूरा अंदर आता ही नहीं है। दाल वगैरह की पानी से बनाया गया, आज भी वह दाल और लगाया गया, उड़द वगैरह के दाल वगैरह उससे बनाया गया। और दीवारें ऐसी हैं कि अगर दीवार से सट के कुछ बोलिएगा ना धीरे से, जो आपको मतलब आपके सामने खड़े व्यक्ति को नहीं सुनाई देगा, लेकिन उसका जगह पता है बनाया गया है, यहाँ से बोलिएगा तो उस जगह पे सुनाई देगा। गजब उसकी डिजाइनिंग है। आप ऐसा जगह की जहां आपको कोई नहीं देख सकता, आप पानी में सबको देख सकते हैं। तो उस समय की भारत में इतने बड़े बड़े क्या थे, सब एक से एक डिजाइनर आर्कियोलॉजिकल थे सब। और उसी में वाजी अली शाह रहते थे। उस घराने की महिलाएं इतना, आज महिला दिवस है क्या बोले, लेकिन बोल देते हैं, सुन ध्यान। तो वो शासन बर्बाद क्यों हुआ वहां की महिलाओं से? महिलाएं जो थी उनकी नौकरानी जो थी सब ना बहुत होशियार थी सब। रानी से कहती थी देखिए जो सोना है ना उसको हम धूप दिखा देते हैं, धूप नहीं तो ऐसे अंधेरे में रखे रखा हो जाएगा, हम फैलाए आते हैं छत पे। तो जाती थी सब छत पे पसार देने, 10 बोरा लाती थी सब पसारने के लिए, ले जाती थी तो 9वें बोरा रहता था। रानी कहती थी एक बोरा कम कैसे हो? तो कहते सूख के छोटा ना हो जाता है, अचार फैले सूख के छोटा हो जाता। ओ माय गॉड, कितनी समझदार है ये। बिला गया साम्राज्य पूरा उन लोग का, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। वहां का राजा था नवाब वाजिद अली शाह।
वाजिद अली शाह, उसने भूल भुलैया में छुपने का हर एक रास्ता बना लिया था, लेकिन अंग्रेजों से उठ के वो गया ही नहीं था। कहा जाता है कि जब उसको पकड़ने के लिए अंग्रेज आ रहे थे तो भूल भुलैया के दरवाजे पे बैठ के एकदम सुबह में धूप ले रहा था। तो उसका नौकर देखा कि भाई अंग्रेजों की फौज आ रही है, तो नौकरवा भाग गया, ये बैठले रह गया। तो अंग्रेज ले जाके पूछे से गिरे बकलोलवा, तू बैठले काहे रह गया था? भाग जाता भूल भुलैया में और निकल के कहीं रह जाता, हम लोग को खोजने में शाम हो जाता, तब तक तो तुम निकल ही जाते। कहा कि हम भी तो वही प्लान बनाए थे, लेकिन जो मेरा नौकर था ना, वो मेरे एक पैर में जूता पहनाया था, दूसरे में पहने नहीं किया, जबकि अंग्रेजों का जूता ही वाला होता है, बिना फीता वाला, मतलब राजा महाराजा का, अपने से पहन लेता। कहा कि तो पूछे से अंग्रेज सबकी अपने से काहे नहीं पहन लिया? तो कहा कि देखो भाई, इतिहास जब भी रहेगा तो कम से कम कोई याद तो करेगा कि एक ऐसा भी नवाब था जो मरना पसंद किया लेकिन जूता पहनना नहीं पसंद। तो लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का ऐसा नवाबगिरी देखो, जेल में डाल दिया सब, जेल में डाला सब ना, तो उसी जेल में सरल कुत्ता 2-4 को छोड़ दिया सब, टेंशन से मर गया वाजिद अली शाह। कहा कि बताओ हम राजा थे, अपने से जूता नहीं पहनते, सोचा कुत्ता यहाँ है। टेंशन। बेगम हजरत महल पत्नी थी वहां पे, 1857 की क्रांति में पूरा विद्रोह कर दी कि हमरे बुढ़ऊ को तू लोग जेल में डाल दिया। ये सब इतिहास में पढ़ाएंगे आप। तो बड़ा इमामबाड़ा वगैरह ये सब जो चीजें हैं, भूल भुलैया कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ। यहाँ का मायावती जी ने एक गोमती नगर शहर बसाया और वहां पर एक अंबेडकर पार्क बनाया, इतना बेहतरीन पार्क, अंबेडकर पार्क, बहुत पैसा वैसा लगा था लखनऊ में। लखनऊ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लखनऊ एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, लखनऊ एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह। लखनऊ किस नदी किनारे? गोमती। कौन सी नदी? गोमती। कौन सी नदी? गोमती। लखनऊ के बगल में कानपुर, लखनऊ के बगल में देखिए कानपुर, मिल गया कानपुर, जस्ट बगल में होगा कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, मतलब कपड़े उद्योग के लिए कानपुर बहुत फेमस है, कानपुर कपड़ा के लिए बहुत फेमस है। लेकिन अब कपड़ा उद्योग वहां पर उतना नहीं रह गया, जिसके पीछे कारण है, जब भी कपड़े का कारखाना लगेगा ना तो उसको नमी वाला जगह चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है नमी वाला। जैसे समुद्र के किनारे की जगह में हमेशा क्या रहती है? नमी रहे, इसलिए गुजरात महाराष्ट्र वगैरह से चीजें हैं वो ज्यादा अच्छी रहती है। कानपुर में भी है, लेकिन क्या हो गया, थोड़ा सा उतना सक्सेस नहीं हुआ। कानपुर में कपड़े के 3 बड़े मार्केट है, परेड है, एक नवीन मार्केट है, एक लाल बंगला है, ऐसे करके कुछ है कानपुर में। अब वहां हमको गए हुए 10-12 साल हो गए। कानपुर में IIT कॉलेज है, इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में ही है। कानपुर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा हब है, इतनी ज्यादा कारखाने हैं कानपुर में कि अकेले गंगा नदी को यही तबाह करने के लिए बहुत है। जितने कारखाने से कचरा निकलता है वो यही इतना गंदा कर देता है कि गंगा नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। और कहीं पे भी देखिए, कचरा जब निकलता है तो उसे नदी में डायरेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए, उससे पहले ट्रीटमेंट कर दीजिए, उसमें से गंदगी निकाल दीजिए, क्लोरीन वगैरह गैस मिलाइए, उसमें साफ कीजिए, ताकि जब पानी में जाए तो पानी थोड़ा गंदा दिखे, हानिकारक ना हो। देखिए, गंदा और हानिकारक में अंतर हो जाता है, समझ गए कि नहीं? तो सबको रोक राख के रखना चाहिए यहाँ पर। खैर, अभी गंगा पे सफाई उफाई का काम हो रहा है। जर्मनी से मोदी जी लाए थे गंगा को साफ करने वाले को, क्योंकि जर्मनी की एक नदी है राइन नदी, वो इतनी साफ नदी है कि उसमें सिक्का फेंक देंगे तो दिखाई देगा। मोदी जी बुला के लाए उकनी को कि चलो गंगा साफ करना है, भाग गया सब। अरे यार, गंगा हम लोग गंदा करते हैं, दूसरा कोई थोड़ी गंदा करता है। त्योहार में भी लोग को देखिएगा, जब घाट पे त्योहार लगते हैं तो जो पूजा पाठ वाली चीज है जिसे नियमतः आपको गंगा में डालना चाहिए, तो त्योहार वगैरह में देखेंगे तो गंगा और वो लोग कर देता है। काहे कि माचिस जलाएगा और बचल माचिस गंगा में, अगरबत्ती। अरे भाई, जो चीज है थोड़ा सा हम लोग भी क्या कर सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट भी इस पे बहुत इशारा है, लेकिन हम लोग नहीं सुधरेंगे तो ये कहां से सुधर जाएगा। ये मिल गया कानपुर, किसी कोई दिक्कत नहीं। बीचों बीच में लखनऊ और क्या मिलेंगे? कानपुर, लखनऊ और कानपुर। हम जगह बोलते हैं आप में वृंदावन, मथुरा, इस साइड में होगा वृंदावन या मथुरा, दिल्ली के पास वाला एरिया, वृंदावन या मथुरा। जल्दी पहुंचिए, वृंदावन या मथुरा। नहीं मिला?
सब लोग पहुंचिए, वृंदावन या मथुरा। उसके नीचे देखिए अलीगढ़, ऊपर में अलीगढ़, ऊपर में अलीगढ़ होगा, ऊपर में अलीगढ़। यहाँ देखिए मेरी ओर, सबसे कोना में कौन जगह का? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी सबसे कोना में कहाँ है जी? फतेहपुर सिकरी, यही दाढ़ी वाला कहाँ है? फतेहपुर सिकरी सबसे कोना में, इस साइड में। हाँ, अब मेरी ओर देखिए इधर सब लोग। ये जगह कौन सा है? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी के इस साइड में जैसे देखेंगे आपको मिलेगा फिरोजाबाद। फतेहपुर सिकरी के पास फिरोजाबाद, फतेहपुर सिकरी के पास फिरोजाबाद मिल गया। कौन जगह है? फिरोजाबाद। इसे चूड़ी उद्योग यहाँ ज्यादा होता है, इसलिए इसे सुहाग नगरी कहते हैं, क्योंकि चूड़ी जो होती है वो शादीशुदा लड़की पहन, तो कुंवारी भी पहनती है। सच पता नहीं, मतलब ऐसे आप देखिएगा ना उसमें ना, मतलब शादी ब्याह में, शादी ब्याह कर रहे हैं, मतलब फिल्म उलिम में कि किसी का पति उति मर जाएगा तो चूड़ी फोड़वा दिया जाता है फिल्म उलिम में, तो ऐसे शादी वगैरह, इसलिए इसे सुहाग नगरी कहा जाता है। यहाँ पर जो होता है, रियल में भी होता होगा भाई, पता नहीं। अब देखो, तो वहां पे चूड़ी बहुत ज्यादा होती है। चूड़ियों के कारखाने भारत में 2 जगह सबसे ज्यादा हैं। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद, कहां पर? फिरोजाबाद। और दक्षिण भारत में बेलगाम। तो कर्नाटक जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे आपको। तो ये जगह किस लिए फेमस है भैया? चूड़ी के लिए। कहाँ है? चूड़ी के लिए। वहीं पे मिलेगा आगरा। फिरोजाबाद के पास क्या मिलेगा? आगरा। जस्ट फिरोजाबाद के पहले अक्षर के पास क्या मिलेगा? आगरा। मिल गया आगरा। कौन जगह है? आगरा। आगरा का क्या फेमस है? ताजमहल। वहां का पेठा जो मुरब्बा खाने वाला होता है, और पागल खाना, आगरा का पागल खाना बहुत फेमस है, बहुत बड़का, रांची वाला से बड़का पागल खाना है। कहां पर? आगरा में। कहां पर? आगरा का पागल खाना। अब में किसी को जाना है? हाँ हाँ, किसी को नहीं जाना है वहां पे पागल खाना में। पागल भी कई कैटेगरी के होते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा बाबू, आप हिंदुस्तान का, आप में से बैठे 40% लोग मानसिक रूप से दोषी हैं, और इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसको सबसे बेहतरीन ढंग से ध्यान दिया था चाइना ने, और ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मानसिक रूप से आप में सब किसी न किसी तरह के रोगी हैं। किसी को ज्यादा सोचने की आदत है, किसी का देखेंगे घर से कोई डांट लिया तो अकेले में वो टेंशन में रोएगा, किसी को ख्यालों की दुनिया में है, काश ऐसा हो जाएगा। दरोगा का फॉर्म भरेगा तब भी सोच देगा, अरे ससुरा दरोगा का 2 स्टार लगाएंगे, ई चाचा बहुत कुदरत है, मारेंगे 20 लाख चाचा ठीक हो जाएंगे। होकरा बड़ी दिन से लाइन मार रहे थे ना, फसल थी, जैसे वर्दी लगेगा तो फंसा ही लेंगे आप। ये सब बीमारी है, मेंटली डायलेमा है, ये सब चीजें, ये कोई ध्यान नहीं देता है। अकेले में बात करना, ये बीमारी है, ये मानसिक रोग है। आप घिरते जा रहे हैं इस सब चीज से। अगर आप में ऐसा समस्या है तो इसको इलाज कराइए। हालांकि जब बायोलॉजी चैप्टर पढ़ाएंगे, ब्रेन बताएंगे, तो आपको ये सब बताएंगे, ये चीज है। अकेले में कौन बात करता है? नहीं, आप वो मेरा पढ़ाया हुआ आप अकेले में रिवाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अकेले में बात करने का इन द सेंस क्या है? मान के चलिए आपका किसी से झगड़ा हो गया, आप टेंशन में अकेले में है, कहीं बर्बाद कर देंगे चट्टा को, इसे छोड़ेंगे नहीं इसको, इसे ये सब। तो आप लोग के लिए जगह, मतलब पूरा पागल नहीं है आप लोग, लेकिन मेंटली क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इससे दिक्कत हो जाता है। पागल खाना यहाँ पर आ जाता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ का जगह कौन सा है? आगरा। किस लिए? पागल खाना। यहाँ पे कौन जगह है? ताजमहल। ताजमहल जो है वो हल्का सा पीला पड़ रहा है। क्या हो रहा है? पीला, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से? सल्फर। ये पीला क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आगरा के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे मथुरा, आगरा के थोड़ा सा ऊपर मथुरा, बस पास में ही है, 1 उंगली। कौन जगह है? मथुरा। मथुरा में जो वृंदावन है, मथुरा जो है वहां पे ऑयल रिफाइनरी है। क्या भैया? ऑयल रिफाइनरी। यूपी का हाई कोर्ट भैया इलाहाबाद में, यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद। उसका ब्रांच ऑफिस लखनऊ, ब्रांच ऑफिस लखनऊ। बिहार का हाई कोर्ट पटना, ब्रांच ऑफिस कहीं नहीं। देखो, हाई कोर्ट ज्यादा कब बनाया जाता है? जब आपका पॉपुलेशन ज्यादा हो, या फिर बीच में पहाड़ी एरिया आ जाए ज्यादा वगैरह की, इधर के लोग को उधर आने में दिक्कत हो जाए। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है तो क्राइम भी इतना हो गई। उत्तर प्रदेश में क्राइम की कोई कमी है नहीं। देखिए विकास दुबे नहीं हुआ,
बहुत बहुत क्राइम होता है वहां पे। देखो भाई, ऐसा नहीं केवल उत्तर प्रदेश, जहां भी जनसंख्या होगी क्राइम होगा, क्योंकि क्राइम करने वाला कौन होता है? जनसंख्या। और जनसंख्या कम रहेगी तो क्राइम थोड़ा सा कम हो जाता है। भारत में क्राइम को कम करने के लिए भारत सरकार को जापान से सीखना चाहिए। जापान के पास क्राइम बहुत ज्यादा होता था। जापान ने नियम बना दिया कि किसी व्यक्ति के पास अगर बंदूक देख लिया जाएगा तो उसको ऑन द स्पॉट गोली मार दिया जाएगा। भारत में क्या है कि लाइसेंसी बंदूक, बिना लाइसेंसी बंदूक, पुलिस कंफ्यूजन में रहती है कि लाइसेंसी है कि नहीं है। जापान की पुलिस को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, जाओ काम खत्म। वहां पे आपको पता होगा 2012 या 13 का रिपोर्ट था कि जापान के पूरे देश में 8 या 10 FIR लिखा गया था। इतना कम क्राइम होता है वहां, बहुत बेहतरीन हो गया है। लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ा सा क्राइम ज्यादा बढ़ जाता है। तो हाईकोर्ट यहाँ पे क्या चीज है भैया? दो ठो है सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगरा आ गए, फिरोजाबाद देख लिए। आगरा और कौन सा जगह? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किस लिए? चोरी होती है। आगरा में ताजमहल और पागल खाना। आगरा में ताजमहल और पागल खाना। आगे जी वापस आइए तो आप लखनऊ, कानपुर आ गए, गोरखपुर आ गए। चलिए मेरी ओर देखेंगे, ये लगभग में यूपी, ऐसे समझिए लगभग में, एक्यूरेट तो है नहीं। हम आपको जगह बोल दे तो आप बता सकते हैं कौन सा जगह होगा। हम नंबरिंग लिख देंगे, आप बता देंगे कौन सा जगह कहां होगा। नंबरिंग लिख दे। चलिए बताइए, गोरखपुर कितना नंबर पे होगा? देखिए ऐसा नहीं है कि आप एक बैच में पढ़ा रहे थे तो लड़का ना घर जाके याद कर रहा था गोरखपुर 7 नंबर, गोरखपुर 7 नंबर, गोरखपुर। अरे यार गोरखपुर 7 नंबर नहीं, हम बस आपको ये जानने के लिए हमने रेंडमली कोई नंबर लिख दिया है, वो याद कर रहा था उसको। अब पूछे गोरखपुर तो आंख बंद कर रहा है 8 7। हम कह रहे देख लो, आंख बंद करके कौन सी पूछ रहा है? यहाँ देख के बताइए। रेणुकूट, देवबंद मदरसा है सहारनपुर में 12। कौन जगह है? 12। झांसी, गोरखपुर, अयोध्या, मुगल सराय बनारस 1, अयोध्या 8, लखनऊ, कानपुर, पहले लखनऊ फिर कानपुर, लखनऊ 6, कानपुर। लाइव वाले आप लोग लिखे कहिए, नहीं बताएंगे ले। इसका अलग ही लेवल है। एप्लीकेशन वाला करें कि नहीं बताएंगे, मत बता तुम। ये हा? ये आगरा बता सकते हैं। अच्छा, और अगर लगभग में बोलेंगे तो वहीं पे फिरोजाबाद भी हो जाएगा। आगरा में क्या है? ताजमहल। कौन जगह? ताजमहल। एक आप देखेंगे ना तो आप एनसीसी किया आपने कोई, तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट में जाएंगे तो एक ओरल इंटरव्यू भी होता है। बंदूक के बारे में पूछता है सब, मैगजीन दिखाएगा सबकी। AK-47 की मैगजीन में कितना गोली आता है? हाँ 20। मैगजीन में AK-47 की कितनी राउंड आती है? अच्छा B की है बस। ओह 30 आती है, 30। ए का कोई वैल्यू नहीं। उसमें हम लोग गए थे तो एक इंटरव्यू पूछा हमसे, 4-5 आदमी को खड़ा करेंगे, सब पूछेंगे सर हमसे। हथियार के बारे में पूछा था, 47 SLR वगैरह। कंपास के बारे में, SLR में कितनी गोली? 20। इंसास में भी 20। वही सब। बगल वाला आया तो उससे पूछा, ये बता लाल किला कहाँ है? उससे पूछा लाल, वो कुछ भी पूछ देता है सर, थोड़ा